friends, I hope you all are doing well. Welcome to my YouTube channel. This is the next video and our new next chapter which is अस्थि शरीर या ऑस्टियोलॉजी। अस्थि का मतलब ऑस्टियो, शरीर मतलब लॉजी, मतलब जिसमें हम अस्थि की अपनी बोन्स की स्टडी करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आर हेडिंग इज़ परिभाषा या डेफिनेशन। तो अस्थि की परिभाषा क्या है? स्थिर, कठिन तथा शरीर के अंग प्रत्यंगों को आकार तथा आधार प्रदान करने वाली रचना अस्थि कहलाती है। स्थिर मतलब सिसाइल, कठिन हार्ड मजबूत, और शरीर के अंग प्रत्यंगों को ऑर्गन्स को आकार देने वाली, यानी कि हमारी बॉडी को एक शेप देने वाली जो स्ट्रक्चर है वो अस्थि कहलाती है। अस्थि की उत्पत्ति आचार्य सुश्रुत के अनुसार मेदस्थो अस्थि प्रज्ञाते, मतलब अर्थात मेद अस्थि को उत्पन्न करता है। जो मेद धातु है वो अस्थि को उत्पन्न करती है। हमारे शरीर में सप्त धातु पाई जाती हैं, मतलब हमारी जो बॉडी है वो 7 धातुओं से मिलकर बनती है आयुर्वेद के अनुसार। कौन कौन सी धातुओं से? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। इसमें जो हमारी अस्थि धातु है वो कौन से नंबर पर आती है? 5वें नंबर पर। और अस्थि से पहले कौन सी धातु है? मेद। तो मेद धातु से, आचार्य सुश्रुत ने कहा है, मेद धातु से अस्थि धातु की उत्पत्ति होती है। मेदस्थो अस्थि प्रज्ञायते। उसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी वो है अस्थि का स्वरूप। अस्थि धातु शरीर में सबसे कठिन भाग है। कठिन मतलब मजबूत भाग है, तथा इसमें गुरु हैवी, खर मतलब खुरदुरा, कठिन मतलब मजबूत या टफ, स्थूल बड़ा या लार्ज, स्थिर और मूर्तिगत गुण पाए जाते हैं। यह अस्थि का स्वरूप है। आगे दिया हुआ है, इन्हीं गुणों के कारण ये शरीर को धारण करने, मज्जा की पुष्टि करने एवं मांस के आलंबन में समर्थ होती है। यह अस्थि का स्वरूप है। उसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग हमारी आती है वो है अस्थियों की 5 भौतिक रचना। 5 पंच महाभूत कौन कौन से होते हैं? आकाश, पृथ्वी, वायु, अग्नि और जल। यह पंच महाभूत। तो हम इन पंच महाभूत के बारे में पढ़ेंगे कि अस्थि को बनाने में इन पंच महाभूतों का क्या क्या योगदान है। तो सबसे पहले आता है हमारा आकाश महाभूत। आकाश महाभूत यानी कि इसके कारण अस्थियां छिद्रित, मतलब पोरस, जो अस्थियों में पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, वो किसके कारण होते हैं? आकाश महाभूत के कारण। पहले मैंने आपको बताया था जहाँ भी कहीं हमें स्पेस मिलता है, कैविटीज़ मिलती है या होल्स मिलते हैं, वहाँ वो किसके कारण होते हैं? आकाश महाभूत के कारण। तो जो अस्थियों में छेद होते हैं वो भी आकाश महाभूत के कारण होते हैं। और छिद्रिष्ट यानी कि स्पॉन्जी होती हैं अस्थियाँ, किसके कारण? आकाश महाभूत के कारण। तथा अस्थियों के अंदर रक्त वह नलिकाएँ यानी कि ब्लड वेसल्स या हार्वेशन सिस्टम, जो हमारे ब्लड को फ्लो करता है, वो किसके कारण है? आकाश महाभूत के ही कारण है। तो ये हुआ आकाश महाभूत। नेक्स्ट इज़ वायु महाभूत। इसके कारण अस्थियों में वृद्धि मतलब ग्रोथ और पुनरुत्पादक के गुण आते हैं। पुनरुत्पादक मतलब रीजनरेशन। किसी की हड्डियाँ टूट जाती है, डैमेज हो जाती हैं या कुछ भी हो जाता है तो वो सही हो जाती है वापस, किसके कारण? वायु महाभूत के कारण। हड्डियों में जो रीजनरेशन पावर आती है वो वायु महाभूत के कारण आती है। थर्ड वन इज़ अग्नि महाभूत। इसके कारण अस्थियां रक्तमयता का गुण दर्शाती है। रक्तमयता मतलब ब्लड फॉर्मेशन। ब्लड फॉर्मेशन का गुण अस्थियां किसके कारण दर्शाती हैं? अग्नि महाभूत के कारण। फोर्थ वन इज़ जल महाभूत। इसके कारण अस्थियां लचीली होती हैं, मतलब उनमें एक सॉफ्टनेस आती है, वो मूवेबल होती है, किसके कारण? जल महाभूत के कारण। और पृथ्वी महाभूत के कारण अस्थियों का कठिन होना इसी के कारण है। कठिन मतलब टफ, कठोर। आपने देखा होगा जब हम मिट्टी में किसी शव को दफनाते हैं या दबाते हैं तो क्या होता है, अगर हम थोड़े टाइम बाद देखेंगे तो उसकी जितनी भी धातु हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, हमें किसी का भी अवशेष नहीं मिलता। लेकिन अस्थियाँ जल्दी से जो है ना गलती हैं और ना ही नष्ट होती हैं। किसके कारण? पृथ्वी महाभूत के, क्योंकि उसमें पृथ्वी महाभूत का गुण है जिसके कारण वो टफ होती हैं। नेक्स्ट हेडिंग आती है अस्थियों के प्रकार। इसके लिए एक बहुत बड़ा श्लोक दिया हुआ है। श्लोक के साथ अपने एग्जाम्स में लिखेंगे तो मार्क्स भी आपको अच्छे मिलेंगे। इसका मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ। अस्थियों के प्रकार एतानि पंचविधानि भवन्ति तथा, मतलब
अस्थियाँ 5 प्रकार की होती हैं। कपाल, रोचक, तरुण, वलय, नलक, संज्ञानी, जिन्हें कपाल, नंबर 1 कपाल, नंबर 2 रोचक, नंबर 3 तरुण, नंबर 4 वलय और नंबर 5 नलक नाम दिया गया है। अब है इनके एग्जाम्पल्स की बारी। तेषम जानु नितंबम अंश गंड तालु शंख शिर सुकपालानी। मतलब सुकपालानी कपाल के अस्थियों के एग्जाम्पल, मतलब कपाल अस्थियों के एग्जाम्पल क्या क्या है। जानू मतलब नी, ठीक है, और नी पर कौन सी बोन होती है हमारी, घुटने पर कौन सी बोन होती है, पटेला। नितंबम मतलब हिप बोन में कौन सी बोन, इलियम। इलियम को नितंबम कहते हैं हम हिंदी में। और अंश का मतलब होता है स्कैपुला। गंड का मतलब होता है ज़ाइगोमैटिक बोन, जो हमारी चीक बोन में आती है। उसके बाद हमारी आती है तालु। तालु को हम इंग्लिश में बोलते हैं पैलेटाइन, तो पैलेटाइन बोन तालु। शंख टेम्पोरल बोन, जो कि हमारे स्कल बोन में आती है, मैंडिबल से जुड़ी हुई होती है। शिर मतलब आप सबको पता है स्कल। तो ये सब हो गए हमारी कपाल अस्थियों के एग्जाम्पल। कौन कौन से, पटेला, नितंबम इलियम, अंश स्कैपुला, गंड ज़ाइगोमैटिक बोन, तालु पैलेटाइन बोन, शंख टेम्पोरल बोन। उसके बाद आती है सेकंड नंबर पर हमारी रूचकानी, यानी कि रूचक अस्थि। तो रूचक अस्थि के सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है, दशनास्तु, जिसे हम कहते हैं टीथ। थर्ड नंबर पर आती है तरुणानी, तरुण अस्थि। तरुण अस्थि का एग्जाम्पल क्या क्या है, घ्राण मतलब नोज, कर्ण मतलब ईयर, ग्रीवा मतलब नेक, अक्षिकोक्षु मतलब आई। तो ये 4 एग्जाम्पल है तरुण अस्थि के, नोज, ईयर, नेक एंड आई। उसके बाद हमारी आती है वलयानी मतलब वलय अस्थि। उसके 3 एग्जाम्पल है, पार्श्व, पृष्ठ, उर। पार्श्व बोलते हैं रिब्स को, रिब्स पार्श्व में प्रेजेंट होती है। पृष्ठ मतलब पृष्ठ हमारे पीछे क्या होती है, वर्टिब्रल कॉलम। उसके बाद उर मतलब स्टर्नम, स्टर्नम को हम हिंदी में उर बोलते हैं। और ये सब अस्थियों के बाद शेषाणी, जो शेष बचती हैं, उन्हें नलक संज्ञानी, नलक अस्थि नाम दिया गया है। जैसे एग्जाम्पल में हमारी आ जाती है ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना वगैरह, ठीक है, उन्हें हमने नलक अस्थि नाम दिया है। तो ये पूरा, चलिए वैसे तो रिवाइज करवाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ साइड में पूरी आपको एक टेबल फॉर्म में लिख दी है। अस्थियाँ 5 प्रकार की होती हैं, नंबर 1 कपाल, नंबर 2 रोचक, नंबर 3 तरुण, नंबर 4 वलय और नंबर 5 नलक। कपाल को हम इंग्लिश में फ्लैट बोलते हैं, फ्लैट बोन। कपाल का मतलब होता है ये जो अस्थियाँ होती हैं ये मिट्टी के घड़े के टुकड़े के समान होती हैं। जैसे हम मिट्टी का कोई घड़ा तोड़ते हैं और उसका जैसा एक टुकड़ा होता है फ्लैट, उसी तरह ये अस्थियाँ होती है, इसलिए इन्हें फ्लैट बोन नाम दिया गया है। और इनके एग्जाम्पल क्या क्या है, पटेला मतलब जानू हिंदी में, एलियम नितंब, स्कैपुला अंश, स्कल शिर, ज़ाइगोमैटिक गंड, पैलेटाइन तालु, टेम्पोरल बोन मतलब शंख। रोचक अस्थियाँ जो कंघी के आकार के समान होती हैं, जैसे हमारे दांत की शेप अगर आप देखेंगे तो ये आपको कंघी का आकार के समान दिखेंगे, तो इसे हम बोलते हैं रोचक अस्थियाँ। तरुण या कार्टिलेज, बेसिकली क्या होता है, जब कोई न्यूबॉर्न पैदा होता है तो उसकी जो स्टार्टिंग में बोन्स रहते हैं वो बहुत कोमल रहती हैं, जिन्हें हम कार्टिलेजेस बोलते हैं। अब कार्टिलेज उम्र के साथ साथ या आयु के साथ साथ 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं। एक तो वो कार्टिलेज जो आगे चलकर कठिन रूप ले लेती हैं और हड्डियों में कन्वर्ट हो जाती हैं, बोन्स बना देती हैं, और दूसरी वो जो बचपन से लेकर और हमारी आखिरी आयु तक कार्टिलेज ही फॉर्म में रहती हैं। तो यहाँ पर हमने जो एग्जाम्पल लिखे हैं वो सेकेंड वाले के ही लिखे हैं, जो बचपन की उम्र से लेकर हमारी और लास्ट आयु तक कार्टिलेज यानी सॉफ्ट बोन ही रहती हैं। और इनके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, नोज घ्राण, ईयर कर्ण, ग्रीवा नेक, आई अक्षिकोष। इसे हम बोलते हैं कार्टिलेज बोन, या हिंदी में आयुर्वेद में आप बोल सकते हैं तरुण अस्थि। नंबर 4 पर आती है हमारी वलय बोन या राउंड बोन, वो जो एक राउंड यानी कि नलिकाकार बोल सकते हैं आप, गोल शेप में होती हैं। एग्जाम्पल रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम और स्टर्नम उर।
नंबर 5 पर आती है हमारी नलक बोन, या इन्हें हम बोलते हैं लॉन्ग बोन, नलक बोन को। तो शेष अस्थियां नलक होती हैं। शेष अस्थियां मतलब अब इनके अलावा जो बच रही हैं। अच्छा, शेष अस्थियों को आप छोड़ो, आप ये देखो हमारी बॉडी में कौन कौन सी लॉन्ग बोन है, ये हम मॉडर्न में भी पढ़ते हैं। बस वही एग्जांपल हमें यहाँ पर लिखना है। जैसे ह्यूमरस हमारी लॉन्ग बोन में आती है, रेडियस, अल्ना, फीमर, ये सब हमारी लॉन्ग बोन में आती है। इनके अलावा जो है आप अपने आप से नोट डाउन कर सकते हैं। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। ये पूरा आप नोट्स बना लीजिएगा। इसके बाद हम अस्थियों का कार्य पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।